नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय और इसमें हम पढ़ रहे हैं भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम। देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, जब योगेंद्रायण और वासवदत्ता पद्मावती के यहाँ चले जाते हैं और पद्मावती के यहाँ जब योगेंद्रायण अपनी बहन बनाकर वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रख देता है, तब क्या होता है, एक ब्रह्मचारी आता है और वहाँ आकर के ये परिचय देता है कि मैं लावाण गांव से आया हूँ और उस लावाण गांव में बड़ा अनिष्ट हो गया है। अनिष्ट क्या हो गया है कि उस गांव में आग लग गई थी और उस आग में राजा उदयन की पत्नी वासवदत्ता जल करके मर गई और उसे बचाने के लिए उस अग्नि में योगेंद्रायण कूदा था, वह योगेंद्रायण भी जल करके मर गया। इस प्रकार से वह बताता है। और जो राजा है उदयन, वह वासवदत्ता के आभूषणों को देख देख करके बहुत दुखी है और वह इतना रोता ही रहता है, खाना खाता नहीं है, नहाता धोता नहीं है। और इस प्रकार से क्या है, वह वर्णन करता है। और उस राजा उदयन का एक मंत्री है रुमंडवान, जो उसकी रक्षा कर रहा है। इस प्रकार से वह कहता है कि इस युग में या तो वासवदत्ता है या फिर पहले युग की स्त्रियां हुई हैं, सीता और सती आदि। और वह कहता है वह स्त्री धन्य है जिसका पति उसको इतना प्रेम करता है। तो जब वह आता है ब्रह्मचारी उस आश्रम में, और उस आश्रम में जब वह ब्रह्मचारी आता है तो वहाँ आने के जो चिन्ह हैं आश्रम के, उनका वर्णन करते हुए कहता है। देखिए क्या कहता है ब्रह्मचारी। यह ब्रह्मचारी का कथन है विद्यार्थियों कि विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्य चकिता देशागत प्रत्यया वृक्षा पुष्प फलई समृद्ध बिटपा सर्वे दया रचिता भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनान्य क्षेत्रवत्यो दिशो न्य संदिग्धम इदम तपोवनम अयम धूमो ही भवाश्रय। देखिए क्या कहता है, क्या कहा विद्यार्थियों कि विश्रब्ध कहते हैं विद्यार्थियों विश्वास को, विश्वास पूर्वक। क्या कहते हैं, विश्रब्धम का तात्पर्य होता है विश्वास पूर्वक, निश्चिंत होकर, निष्फिक्र होकर के। हरिणाह बहुवचन है हरिण का, हरिणाह जो हरिण है, हिरण है, चरंती चर रहे हैं, अचकिता, अचकिता कहते हैं बिना चकित हुए, बिना घबराए हुए। देशागत प्रत्यया कि देश आगत प्रत्यय कि वह उनका ही देश है, वह जो स्थान है उनका ही स्थान है, इसलिए जो हिरण हैं वे बड़े निश्चिंत होकर के चर रहे हैं। क्या बताया ब्रह्मचारी ने कि विश्रब्धम हरिणाश्चरन्ति, कि विश्रब्धम विश्वास पूर्वक, हरिणाश्चरन्ति हिरण चर रहे हैं, अचकिता देशागत प्रत्यया के अचकिता बिना चकित हुए, देशागत प्रत्यया नए देश का प्रत्यय होने से नए देश में नहीं आने के कारण। क्या कहा देखिए, क्या कहते हैं ये कि विश्रब्धम हरिणाश्चरन्ति, कि विश्रब्धम विश्वास पूर्वक, हरिणाश्चरन्ति विश्रब्धम का अर्थ निश्चिंत होकर के भी है विद्यार्थियों कि निश्चिंत होकर के हरिणाश्चरन्ति हिरण चर रहे हैं। अचकिता यहाँ से आगे है अचकिता देशागत प्रत्यया कि देशागत प्रत्यय अर्थात अपने देश का, अपने स्थान का प्रत्यय होने के कारण से, अपने स्थान का विश्वास होने के कारण से जो मृग हैं वो बिना घबराए हुए, बिना हड़बड़ाहट के ही वहाँ पर चर रहे हैं। विश्रब्धम अर्थात निश्चिंत होकर के चर रहे हैं। वह जो ब्रह्मचारी जब वहाँ पर आता है तो ब्रह्मचारी को ये पता चलता है विद्यार्थियों कि यह जो समीप में स्थान आ गया है वो निश्चित रूप से क्या है, वह एक आश्रम है। क्यों, देखिए क्या कहता है कि जो हिरण हैं वे उस स्थान पर
निश्चिंत होकर के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह जो स्थान है वह उन हिरणों का ही है, यह उनको विश्वास है और इसलिए वे जो हिरण हैं वे बड़े निश्चिंत होकर के चल रहे हैं। दूसरा दिया, वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्ध विटपाः सर्वे दयारक्षिताः, कि वृक्षाः जो वृक्ष हैं, पुष्पफलैः पुष्प और फूल फलों के द्वारा, समृद्ध विटपाः के जो वृक्ष हैं उनके विटप कहते हैं डालियों पे, कि जो वृक्ष हैं वे फूल और फलों से समृद्ध डालियों वाले हैं। और सर्वे दयारक्षिता, के वे सर्वे वे जो सभी वृक्ष हैं उनकी बड़ी दयापूर्वक रक्षा की गई है। तो क्या कहा देखिए कि वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्ध विटपाः, कि जो वृक्ष हैं उनकी जो विटप हैं, जो डाली हैं, वो कैसी हैं? समृद्ध हैं। किससे? पुष्प और फलों से। अर्थात जो वहाँ पर वृक्ष हैं उनकी डालियों पर फूल और फल हैं लगे हुए हैं। और सर्वे दयारक्षिताः, कि वे जो सभी हैं उनकी दयापूर्वक रक्षा की गई है, अर्थात उनका पालन पोषण सिंचाई आदि बड़े दयापूर्वक की गई है। और इसलिए जो वहाँ पर जो वृक्ष हैं उनकी जो डालियाँ हैं, विटप कहते हैं विद्यार्थियों डालियों को, तो जो डालियाँ हैं उन पे फल और फूल लदे हुए हैं, अर्थात लगे हुए हैं। और उनका उन वृक्षों की और फल और फूलों की बड़ी दयापूर्वक रक्षा की गई है। और फिर क्या कहते हैं देखिए, भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि, के भूयिष्ठम बहुत ज़्यादा अत्यधिक, कपिलानि के जो कपिल वर्ण की हैं ऐसी, गोकुल धनानि के वहाँ पर बहुत सी कपिला गाय हैं। और अक्षेत्रवत्यो दिशो, और वहाँ पर जो दिशा है वह अक्षेत्रवत्य है, अर्थात वहाँ पर कृषि नहीं हो रही है, अर्थात जो दिशाएं हैं वे भी कृषि से रहित हैं। क्या कहा? भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि, भूयिष्ठम माने अत्यधिक कपिला गाय हैं। और अक्षेत्रवत्यो दिशो, और वहाँ जो दिशाएं हैं वे कैसी हैं? अक्षेत्रवत्य, अर्थात उन दिशाओं में खेत नहीं है। और निसंदिग्धम इदम, के निसंदिग्धम बिना संदेह के, इदम माने यह, तपोवनम अयम, यह तपोवन का धुआं है, बहुवा आश्रय, जो भिन्न भिन्न स्थानों से दिखाई दे रहा है। देखिए क्या कहता है वह, जो ब्रह्मचारी देख करके क्या कहता है, उसको धुआं दिखाई देता है। तो क्या कहता है, पहली पंक्ति में कहा है कि यहाँ पर जो हिरण हैं बड़े विश्वास पूर्वक चल रहे हैं, क्योंकि वे हिरण कैसे हैं? पालतू हैं, और उनको यह भरोसा है कि यह आश्रम का स्थान है, उनको कोई हानि नहीं है, इसलिए वे निश्चिंत होकर के और अपने स्थान का विश्वास होने से चल रहे हैं। और दूसरे में क्या कहा है कि जो वहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों की जो डालियाँ हैं उन पर फल और फूल लगे हुए हैं और उनकी दयापूर्वक रक्षा की गई है। और फिर क्या कहते हैं कि भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि, वहाँ पर बहुत सी कपिला गाय हैं। और अक्षेत्रवत्यो दिशा, और दिशाओं में खेत नहीं है। और निसंदिग्धम इदम तपोवनम अयम, उसने कहा कि यह जो निश्चित रूप से तपोवन है, और अयम धूमो बहुवाश्रय, और वहाँ क्या है? बहुत स्थानों से भिन्न भिन्न यज्ञ वेदियों से धुआं निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति देख करके वह जो ब्रह्मचारी है यह अनुमान लगा लेता है विद्यार्थियों कि यह जो स्थान है वो किसका है? आश्रम का स्थान है। देखिए क्या कहता है कि अपने देश तपोवन में आ जाने के कारण विश्वास प्राप्त बिना चकित हुए हरिण निश्चिंत होकर चल रहे हैं। और दया से पाले हुए सभी वृक्ष फूलों और फलों से लदी हुई डालियों वाले हैं। और कपिल वर्ण की गायें समूह रूपी धन प्रचुर मात्रा में है, और दिशाओं में खेत नहीं है। और यह हवन का धुआं भिन्न भिन्न स्थानों से दिखाई दे रहा है, और इसलिए यह निश्चित रूप से आश्रम का स्थान है, अर्थात यहाँ पर आश्रम है, ऐसे कहता है विद्यार्थियों। और उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, जब आप
व्याख्या कर लेते हैं। तो फिर क्या लिखते हैं विद्यार्थियों, आप विशेष लिखते हैं। और देखिए जब विशेष लिखेंगे तो पहला लिखेंगे आप इसमें, इस पद्य में शार्दूल विक्रीडित शार्दूल विक्रीडितम छंद है। फिर आप दूसरा लिखेंगे, इस पद्य में अनुप्रास अलंकार है। और उसके बाद तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में शांत रस है। फिर लिखेंगे आप, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और पांचवें में आप लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में प्रसाद गुण है। इस प्रकार से आप विशेष लिख देंगे। और फिर लिखेंगे आप विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। देखिए व्याकरण टिप्पणी, इसमें आप पहला लिखेंगे दया रक्षिता। और आप इसमें लिखेंगे दया रक्षिता। और इसमें लिख देंगे विद्यार्थियों तृतीया तत्पुरुष। और इसके बाद दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप इदम। आप लिखेंगे इदम शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और उसके बाद तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों विश्रब्दम। आप लिखेंगे वि उपसर्ग और फिर लिखेंगे आप श्रम्भ धातु और त प्रत्यय। और फिर बाद में लिखेंगे विद्यार्थियों आप वृक्षा। वृक्ष शब्द है प्रथमा बहुवचन। और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप हरिणास चरंती। देखिए आप लिख लेंगे देशागत। आप लिखेंगे देश प्लस आगत, दीर्घ संधि है। और
इसके बाद लिख देंगे हरिणाश्चरन्त्यचकिताः। और इसमें लिखेंगे हरिणाश्चरन्ति अचकिता, और यहां हो जाएगी विद्यार्थियों यण संधि। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।